नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पे तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने 2020 में जो है एक परीक्षा दी थी जिसमें फर्स्ट क्लास से लेके 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्राथमिक शिक्षा भर्ती जिसे कहते हैं, उसकी इन्होंने परीक्षा दी थी और उसमें ये लोग पास भी हो गए। लेकिन 2020 से अब तक इनको जो है जो नौकरी होती है वो नहीं मिली है। आपका नाम? मेरा नाम मंगल सिंह है। मैम, हम 2 साल से पद वृद्धि की मांग और बाकी मांगों को लेकर भोपाल में काफी प्रदर्शन किया और माननीय शिक्षा मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को तक आवेदन भी हमारे गए और उसके बाद हमने सभी मंत्रियों को, ऐसा कोई मंत्री, ऐसा कोई विधायक नहीं है जहाँ पे हमने ज्ञापन न दिया हो। और हमारी प्रमुख जो अब 4 मांगे हैं जो कि बिल्कुल जायज है। ओबीसी अभ्यर्थियों को जो बिना किसी आदेश के, जो हमारे स्कूल शिक्षा विभाग बिना किसी आदेश के हमारे नियुक्ति पत्र रोके और उसके बाद हमारी जिला चॉइस फिलिंग तक करवा ली। उसके बाद अगर हम बात करें हाईकोर्ट की, हाईकोर्ट का आदेश आया था प्रयोगशाला शिक्षक का, वो भी भर्ती अभी तक नहीं करी है। तो हम ये चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से ये रिक्वेस्ट करने इसीलिए जंतर मंतर पर आए हैं कि हम जब हमने ज्ञापन दिया तब हमें आश्वासन नहीं मिला। मतलब माननीय शिवराज सिंह चौहान मामा जी उस समय मुख्यमंत्री जी थे, तो उन्होंने मतलब उस समय बाकी हम शिक्षा मंत्री से मिलते थे, बाकी मंत्रियों से मिलते थे, तो उन्होंने कहा था कि हम आपका यह सॉल्यूशन जरूर करेंगे। लेकिन हमें आश्वासन मिला और हम सीट जितवाते रहे। लोकसभा में हमने 29 की 29 सीट दी है और विधानसभा भी हमने जितवाई है। अगर हम सभी युवाओं ने, लाडली बहनों ने, सबने मिलकर अगर हमने आपको जितवाया है, 29 में 29 सीटें आज आप जीते हो, आज आप मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह चौहान मामा जी जो कि आज कृषि मंत्री, कैसे जितवाया आपने? मतलब सभी युवा बेरोजगार थे। अब सभी युवाओं को जब तक हमने प्रोटेस्ट किया हमको आश्वासन मिलता गया कि हम आपकी मांग पूरी करेंगे, तो हमें सबको भरोसा हो गया कि हमारी सरकार बनेगी तो मतलब हमारी मांग पूरी होगी। लेकिन मतलब हमारी मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन हम वोट करते गए। आज हमने विधानसभा जितवाया, आज लोकसभा जितवा के आज हम मतलब बहुत ज्यादा निराशाजनक स्थिति में हैं कि आज हम उनकी बात मानते रहे लेकिन वो हमारी बात आज तक हमारी कंप्लीट हुई। तो हम ये माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि वो हमारे जो नियुक्ति पत्र रुके उनको जारी करवाएं। बस इसी के लिए हम यहाँ पे जंतर मंतर पर आए। वेरिफिकेशन हो गया आपको? जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, जिला चॉइस फिलिंग तक हो गई। मैडम, हम लोगों की डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, जिला चॉइस फिलिंग हो गई है। हम लोग मेरिट में आए हुए कैंडिडेट है, सिर्फ हमारे नियुक्ति पत्र सरकार के द्वारा जारी नहीं किए जा रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश में अभी 2 से 3 दिन पहले प्रिंट मीडिया में एक विज्ञप्ति आई थी, उसमें 48,000 प्राथमिक शिक्षक के पद खाली बताए गए थे। तब भी सरकार हम 3500 लोगों को नियुक्ति नहीं दे रही है। 3500 लोग हैं। हाँ, लगभग मैम, अगर ओबीसी अभ्यर्थी के रुके नियुक्ति पत्र से लेकर बाकी लोगों तक सब इतने ही, लगभग 3,000 के समथिंग। मतलब 20 से अभी तक भर्ती नहीं हुई मैम। तो आप लोगों ने कोर्ट का भी रुख अपनाया है? मैम, वो प्रयोगशाला की भर्ती के लिए हमने अपनाया था, क्योंकि प्रयोगशाला की भर्ती का अभी टीआरसी पोर्टल पे जो मध्य प्रदेश का है उसका अभी भी डला हुआ है, उसके बाद भी भर्ती नहीं हुई। तो आपसे कोई सरकार का नुमाइंदा वगैरह कोई मिलने आया था इस मुद्दे को लेकर? आप कह रहे हैं हमने भोपाल में भी प्रोटेस्ट किया था, आप कह रहे हैं किया था आपने, तो वहाँ पे सरकार का कोई नुमाइंदा आपसे मिलने आया मुख्यमंत्री की तरफ से या प्रशासन की तरफ से? कोई नहीं आया। लेकिन हमारा बस हम ज्ञापन देते रहे और मतलब प्रदर्शन करते रहे, अपनी मांग उठाते रहे, लेकिन कोई चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति हमें दी जाएगी और नई भर्ती प्रक्रिया के पहले पुरानी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी। जो हम बताइए, मोदी जी कहते हैं महिला सशक्तिकरण की वो बात करते हैं, महिला को सशक्त बनाते हैं, महिला पेपर भी क्लियर कर लिया है, तो क्या लगता है कि ये जो महिला सशक्तिकरण की बात करी जाती है वो कहाँ तक सही है? महिला सशक्तिकरण की बात कुछ मायनों में सही हो रही है, बट जो हमारी नियुक्ति रुकी है और वो हम महिलाएं दर की ठोकरें खा रही हैं आज, ओबीसी की महिलाएं, तो हम सब ओबीसी के हैं। हम ओबीसी कैंडिडेट हैं, हम लोग जिला चॉइस ओबीसी का ही निकला था क्या? नहीं मैम, ओबीसी अभ्यर्थियों के तो नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं बिना किसी आदेश के, वो खाली उन्हीं के रुके हुए हैं। उसके अलावा भी सभी कैटेगरी के हैं। ओबीसी क्यों? आपने ओबीसी लिखा हुआ भी अपने बैनर पे? मैम, उसमें 4 मांगे लिखी हुई, आप देख सकते हैं। उसमें नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं और कुछ रुके हुए हैं कि वेटिंग क्लियर करने के, जिसमें सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं। उसमें उनको जिला चॉइस हो गया है, स्कूल चॉइस तक हो गया, नियुक्ति पत्र जारी होने में। जिनका जिला चॉइस फिलिंग हो जाती है, जिनकी स्कूल चॉइस फिलिंग हो जाती है, उनको नियुक्ति दी जाती है। तो हम लोग, महिलाएं कितनी होंगी इसमें? महिलाएं जैसे 3,000 आप बता रहे हैं,
अभ्यर्थी 50% 50% महिलाएं हो मतलब 50% महिलाएं जो शिक्षा ग्रहण करके चयनित शिक्षक हैं जो चयनित शिक्षक हैं हम। मेरिट में आए हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो चुका है। ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो आज भोपाल से लेकर यहाँ दिल्ली तक। क्या लगता है इसमें कुछ भ्रष्टाचार आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा भी है, क्या घपला हो रहा है क्या इसमें? मैम अब वो नियुक्ति पत्र हमारे जारी नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये विभाग हमारे साथ धोखा कर रहा है या सरकार हमारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि विभाग में हम जाते हैं वो कहते हैं आपसे कि कुछ मांग रखी गई है, क्या रखा गया कुछ ऐसा? जब भी हम मांग रखते हैं तो नहीं, आपसे कुछ कोई आता है कि आपसे कुछ डिमांड भी करते हैं वो? नहीं हम ऐसा कुछ है? ऐसी कोई डिमांड नहीं है, ऐसे हमसे कोई डिमांड नहीं करते, पर हमें हमारा जो हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है 10,000 पदों को हमारी सरकार बन जाएगी तो 10,000 पदों। उन्होंने तो ये कहा था कि जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जैसे जैसे हम प्रोटेस्ट करते गए वो हमें आश्वासन देते गए। उन्होंने उस समय ये कहा था कि हम उस समय हम 51,000 पदों की मांग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था हम 10,000 पद आपके बढ़ाएंगे, पहले विधानसभा चुनाव हो जाए उसके बाद। लेकिन हमने चुनाव में पूरा सपोर्ट किया, विधानसभा चुनाव जीत गए, उसके बाद फिर हम मांग करते लगे, फिर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर वही आश्वासन के बोला लोकसभा चुनाव हो जाए, अब 29 सीटें आ गई। अब उसके बाद हम फिर वही मतलब मांग करते हुए घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी जो है नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुए हैं। मतलब वोट ले लिए और जो वादे किए थे वो नहीं पूरे किए हैं। मतलब अपने काम बनता हाँ, और भाग जाए जनता, बाल बजाए जनता। ये वाला काम है। तो अब आप लोग प्रधानमंत्री जी के समक्ष आए हैं, यहाँ भी आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो आप लोग 30,000 विद्यार्थी 3,000 विद्यार्थी हैं, 3,000 विद्यार्थी क्या करोगे आप लोग? हम तो हमेशा मांग ही करते रहेंगे और हम ये चाहते हैं अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ही नहीं सुनेंगे तो हमारी फिर जो 29 सीटें जितवाई हैं, जो विधानसभा जितवाया, फिर उसका मतलब क्या रहेगा? मतलब हमें बड़ा अफसोस होगा अपने आप पर कि आप हमें आश्वासन देते गए, हम आपको सपोर्ट करते गए और बाद में फिर हमारा कुछ नहीं मिला। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। 3,000 आप कह रहे हैं आप लोग हैं, तो आपके वजह से कई लाख वोट पड़े, तो वो आपकी वजह से कैसे पड़े? आपने क्या किया? उस समय हम 51,000 पदों की मांग कर रहे थे जब विधानसभा चुनाव से पहले, तो हम 2 लाख अभ्यर्थी क्वालिफाई थे। तो जनता देने गई होगी ना? जी हाँ। आपने क्या किया था? आप क्या घर वोट मांगने गए थे उनके लिए? मैं आपको बताता हूँ मैम, हम उस समय 51,000 पदों की मांग कर रहे थे। उस समय 2 लाख अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए थे। 51,000 पदों की मांग के लिए पूरा मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी पूरी फैमिली सहित सभी जागरूक थे। हमें जैसे आश्वासन मिलता गया, वो सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से वहाँ अपडेट भी पहुंचती गई कि जैसी सरकार बनेगी हमारी तो हमारी मांग पूरी होगी। और उसके बाद हम अपनी अपडेट को देते रहे, लेकिन उसके बाद आप देख ही सकते हैं विधानसभा जीत गए, मतलब वोट तो दिया ना, आश्वासन दिया तभी तो वोट दिया। उसके बाद भी फिर लोकसभा आया तब भी मतलब हमने सपोर्ट किया, लेकिन हमारे सिर्फ आश्वासन में बात रही। अभी तक हमारी कोई बात पूरी तरीके से नहीं मानेंगे। अच्छा, अभी भी कोई नेता आएगा और आपको आश्वासन दे देता है, दे के चला जाएगा, यही होता है मैडम। तो क्या आप अभी भी मतलब कंटिन्यू मांग मतलब करोगे जैसा वो कहेंगे? जैसा आप करोगे मतलब वो कहेंगे वैसा आप करोगे? मैम अब विधानसभा भी हमने देख लिया, लोकसभा भी देख लिया, अब हम कहाँ तक जाएं? अब हम विश्वास क्या कर सकते हैं? आप बताइए हम क्या कर सकते हैं? अब आप लोग तो, आपके घर वाले तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि आपने तो पेपर क्लियर कर लिया, अब तो हमारे बबुआ की नौकरी लग जाएगी, लेकिन बबुआ तो सड़क पर घूम रहा है। तो घर का कैसा माहौल रहता है? लोग बात कैसे आपको ट्रीट करते हैं? मैम लोग बहुत ताने देते हैं, ना तो लड़का है ना तो कोई घर पे रह पा रहा है, कोई ना तो गांव में रह पा रहा है, और ना रिश्तेदार में कहीं जा पा रहा है। उसको सिर्फ ये टॉर्चर रहता है कि आपकी तो जॉब लग गई थी, आप कहाँ हो, क्या हो रहा है? मतलब वहाँ झूठे साबित हो रहे हैं हम, पेपर क्वालिफाई करके भी अब झूठे साबित हो रहे हैं। और उनको क्या पता है कि क्या बदनामी हो रही है। लोगों से पैसे मांग के मैडम हम यहाँ तक आंदोलन बार लोगों से पैसे उधार लेके हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं। आज दिल्ली भी आया तो हम लोगों से पैसे मांग के आए कि भाई हम हो सकता है दिल्ली में जाके हमें आशा मिले, कहीं से नई उम्मीद की किरण मिले, हम लोगों के लिए नियुक्ति पत्र जारी हो। मतलब चंदा इकट्ठा करते हैं मैडम हम आपस में। लोग तुम कुछ भी बोलते हो यार। हाँ बताइए आगे। अरे घर वाले गालियाँ दे देते हैं, किराए के लिए तो पैसे नहीं देते हैं, तो लड़के तो पैसे लेके आते हैं। अब आप लोग जैसे अब आप लोग यंग हैं तो शादी के भी रिश्ते आते होंगे। बिल्कुल मैम, वही तो है सारी शादी समस्या नहीं हो रही मैम, ये हो गया, ये हालत है कि बिना नौकरी के शादी नहीं है, ये प्रॉब्लम है। अब क्या करें मैम? अब बताइए, आप ही बताइए हम क्या करें? किसको अपनी पीड़ा सुनाएं? हमने पहले मुख्यमंत्री जो अपने शिवराज सिंह चौहान जी थे, इनसे हमने अपनी पीड़ा सुनाई, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया है बिल्कुल भी। और आज हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी हैं, वो भी अब क्या करें? अब किससे बोले हम? किससे बोले? अब ये बताइए आप,
अब घर का खर्चा कैसे चल रहा है? घर वाले हमसे गालियां दे रहे हैं, वो जैसे कैसे चल रहा है वैसे घर का खर्चा ऐसे चल रहा है कि घर में क्या है कि अब कर्ज हो गया है हमारे ऊपर, मेरे ऊपर खुद 1 लाख का कर्ज है, मैं क्या बताऊं। तो कर्ज आप लेके बैठ गए हैं तो उस पे ब्याज नहीं चढ़ रहा होगा। चल रहा है, क्योंकि अब देखिए हमने पहले नौकरी करने के लिए डीएड पढ़ाई करी, फिर कोचिंग के लिए फीस दी, ये सब कर्ज ही तो हो गया मैम। हमने ये सोचा कि अच्छा हमारी नौकरी लग जाएगी तो हम सब अदा कर देंगे, लेकिन हम बढ़ते ही जा रहा है। अब हमसे क्या है कि हम पढ़े लिखे हैं, अब क्या कर सकते हैं अब आप लोग क्या करेंगे आगे? अब आप लोग क्या चाहते हैं कि आपकी जो प्राथमिक शिक्षा भर्ती हो? हम तो मैम ये करेंगे कि हम तो आत्महत्या करने को तैयार हैं और हम ये कुछ नहीं कर पाएंगे। थोड़ी ना है। तो क्या करें अब बताइए, हम कहाँ कोर्ट क्यों नहीं जाते? कोर्ट जाते, कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे। हाँ, पालन नहीं कर रही है सरकार। हाँ मैम, बस यही है कि अब आखिरी उम्मीद माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अगर वो हमारी बात मानते हैं तो ठीक है, इसके बाद अब क्या है, इसके बाद तो कुछ नहीं है तो फिर। यही कर सकते हैं मैम। और हमारे ये होता है नेताओं का वादा, वोट के टाइम पे, चुनावों के टाइम पे ये लोग वोट मांगने आते हैं और तमाम वादे करते हैं, लेकिन वादे जो है आप देख ही सकते हैं जिस तरीके से इनसे किए गए थे। 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए होंगे मध्य प्रदेश में, इनसे तमाम वादे किए गए थे। एक शिक्षा अभ्यर्थी हैं, इन्होंने जो है अपनी शिक्षा का जो है पेपर दिया था ताकि इन्हें प्राथमिक शिक्षा में भर्ती हो और ये नौकरी कर सकें, लेकिन आज ये हाल है कि ये लोग सड़कों पे पड़े हैं, अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रधानमंत्री जी तक आए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से नेता जो है अपनी चाल चलता है और जनता को कैसे बरगलाता है और वोट अपने किस प्रकार से ले लेता है।